नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं बीडीओ, बीपीडीओ और आपका लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए हमने कल ही एक सीरीज स्टार्ट की है जो रोजाना रात के 9 बजे आएगी। इसमें हम आपको उत्तराखंड का 20 नंबर का टेस्ट कराएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन मिक्स बुकों से होंगे, जैसे परीक्षा हमारी BS नेगी और आपकी अदर जो बुकें हैं उनसे मिक्सअप होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और मैं आपको डेली 10 से 12 क्वेश्चन महत्वपूर्ण वन लाइन में, सिंगल लाइन में दिया करूंगा, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं और उसमें सबसे अधिक रिवीजन ही मायने रखता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसा कि पता लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो लगभग लगभग आपके पास 30 दिन बाकी हैं। तो 30 दिन में आप नया कितना भी पढ़े, इतना आप नया नहीं पढ़ सकते। जितना आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जितना आपने पहले पढ़ा है उसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारी याद की ही चीज़ें गलत हो जाती है। अगर आपने कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम दिया होगा तो हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा, उसने 3 से 4 या लगभग लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे गलत किए होंगे जो उसने पढ़े थे, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से उसने गलत कर दिया। और यही वो नंबर होते हैं जो हमें मेरिट से बाहर कर देते हैं। आपके अभी जो फिलहाल जितने मार्क्स बन रहे हैं, आप उसमें अगर 5 नंबर ऐड करेंगे और एक आप माइनस मार्किंग का, तो लगभग आपके 6 से भी अधिक नंबर बढ़ेंगे और आप आइडिया लगाइएगा कि आप कहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो पहले है, अब जो अदर क्वेश्चन आते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या हम बोल दें कि हार्ड क्वेश्चन आ गया जो बुकों में ही नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन तो आयोग देता ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन में मत जाइएगा। 4 से 5, 6 से 7 ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगली बार भी। अगर आप उनके पीछे भागने लगे तो आप कितना कर लोगे? एक एक क्वेश्चन के लिए कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक किताबें पढ़ोगे? तो बेसिक, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, तो बेस आप पढ़िएगा 2 से 3 बुकें, चाहे वो BS नेगी की हो या आपकी परीक्षा वाणी और अजय रावत। और बाकी हिंदी में अगर हम बात करें तो लूसेंट को कवर कीजिएगा। बाकी जो पत्र लेखन है और जनसंचार है, कृतियाँ वगैरह हैं, ये आप कहीं से भी इनके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ GS की अगर हम बात करें तो बेस अपना GS क्लियर करके चलें। बाकी कुछ लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डेली वन लाइनर के भी पढ़ते रहें, जो आपके NCERT बेस्ड प्रश्न हो। तो इतनी ही मैं आपको राय दूंगा। बाकी पहला फोकस रिवीजन पे हो और बढ़िया करके रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ क्वेश्चन परीक्षा मांडने के भी गलत कर दिए होंगे। तो यही मैं राय दूंगा। फिलहाल आज इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है सीरीज से, तो हमारे यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा चैनल है और आप इस पर प्रेस कीजिएगा और ये जो सब्सक्राइब रेड कलर से, ब्लैक कलर से हो जाएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो भी हमारी वीडियोस आएगी उसकी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमारी ई बुक है उत्तराखंड ज्ञान गंगा के नाम से। इसमें लगभग आपको 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उत्तराखंड के, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपका मात्र 25 रुपये का है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी जानकारी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 20 क्वेश्चन एक सेट में है, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, मूल्य है मात्र 25 रुपये। और इसमें जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके ये कई बुकों के। तो आप लेना चाहें तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हो और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये PDF सेंड कर दी जाएगी। आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1 है, घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, घोड़ाखाल जो आपका सैनिक स्कूल है, ये नैनीताल में स्थित है और बच्चों इसकी स्थापना 1966 में की गई थी जयमल सिंह जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल सिंह और इनके द्वारा 1966 में। 1966 में आपको याद करके चल लेना है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुई थी, और जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और मनीला में ही आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी है। और राष्ट्रीय चावल संस्थान आएगा तो आपके उड़ीसा के कटक में आएगा, याद रख लेना। और कटक में ही 1893 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था। और उड़ीसा की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो याद रखिएगा उड़ीसा में ही भारत का पहला फायर पार्क खुला है। उड़ीसा की मैं बात करूँ तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। और उसके बाद में बात करूँ तो राज्य का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। और 2023 के जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वे भारत के उड़ीसा में ही होंगे। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीलू रोतेली का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो तीलू रोतेली जी की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो आपका गुराण गाँव, जो आपका
पड़ता है पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में, तो पूरा गुड़ान गांव में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तीलू रोतेली जी की हम बात करें तो इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था विंदुली। इनके पिताजी का नाम था भूप सिंह गोरला, जो कि सराय खेत के युद्ध में शहीद हो गए थे। बाकी मैं बात करूँ तो तीलू रोतेली जी की हत्या कत्तूरी सैनिक रामो रजवाड़ ने नयार नदी में की थी। उसके बाद हम बात करें इनके बारे में तो महत्वपूर्ण है ये, इनको याद करके चलिएगा इनके सारे फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिएगा उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति पद्म बहादुर मल या आपको परम बहादुर मल नाम इनका देखने को मिल जाएगा। इन्हें सबसे पहले वर्ष 2013 में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। ये आपके देहरादून निवासी हैं और अगर हम बात करें तो मुक्केबाज हैं। 1962 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। और इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2013 में इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिएगा बच्चों, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कुलदीप रावत जी हैं। टिंचरी माई जी की अगर हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वह ठगुली देवी था। टिंचरी माई का वास्तविक नाम था ठगुली देवी। उसके बाद हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह थलीसेण में हुआ था। थलीसेण के मंजूर गांव था थलीसेण में, और थलीसेण आपका पड़ता पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ये विधवा हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मंदिर में जाकर संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम इच्छा गिरी रखा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इच्छा गिरी किसका नाम था? टिंचरी माई या ठगुली देवी का। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल में शराब के नाम पर टिंचरी का विरोध किया था, तभी से इनको टिंचरी माई कहा जाने लगा था। बाकी इन्होंने कई कार्य किए, जैसे शराब की भट्टियों में आग लगा दी, जल की समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन किए। तो बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए थे खुद अपने ही दम पर। तो महत्वपूर्ण है टिंचरी माई, इन्हें याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना या प्रतिभाग योजना भी इसको प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ या प्रारंभ इसको किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गन्ना विकास संस्थान की हम बात करें तो राज्य में ये आपका काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। काशीपुर की अगर हम बात करें तो ये एक नगर निगम है। 2013 में नगर निगम बना था, जो कि आपका उधम सिंह नगर जिले में आता है। काशीपुर की मैं बात करूँ तो देखिएगा काशीपुर की स्थापना 1639 में चंद पदाधिकारी काशीनाथ जी के द्वारा की गई थी। उद्योगों की नगरी काशीपुर को कहा जाता है। उज्जैनी किला भी यहीं पर देखने को मिलेगा आपको, गिरी सरोवर यहीं मिलेगा, द्रोणताल यहीं पर मिलेगा। यहीं पर एक मेला लगता है चैत्र माह में, चैती मेला, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बोक्सा जनजाति इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। चैती मेले की हम बात करें तो वाल सुंदरी देवी के मंदिर पे लगता है। मोटेश्वर महादेव आपको काशीपुर में ही देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे राज्य की सबसे पहली भांग की फैक्ट्री काशीपुर में लगी थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी आपको काशीपुर में ही देखने को मिल जाएगी। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी अगर हम बात करें तो काशीपुर में ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में, और साथ ही साथ गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह आपका हरिद्वार में आता है। तो दोनों एक जैसे याद करके चलना है। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका हरिद्वार में आ जाएगा। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर ये बात चले जो आपके वार्ड मेंबर बनते हैं उनकी बात चले ना कि पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य जो एक प्रकार से आम जनता होती है उसकी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं। तो इनकी जो अधिकतम संख्या होती है बच्चों ग्राम पंचायत में 15 होती है। 15 से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती, यानी कि वार्ड मेंबर की सदस्य संख्या नहीं हो सकती। और न्यूनतम जो रहती है वो आपकी 5 रहती है। तो दोनों याद करके चलने हैं। बाकी पंचायत राज से संबंधित या स्थानीय स्वशासन संबंधित में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराऊंगा पंचायत राज से संबंधित, क्योंकि आपका वीडियो का एग्जाम है तो वहाँ पर स्वाभाविक है इस प्रकार के प्रश्न आना। क्वेश्चन नंबर 8 है,
राज्य की पहली सैन्य अधिकारी कौन है? तो राज्य की पहली सैन्य अधिकारी भावना गुरुरानी जी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भावना गुरुरानी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट कीजिएगा नाइस वीडियो करके, और बाकी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष पत्र का संपादन किसने किया? तो देखिएगा, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष पत्र का जो संपादन किया वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी जी की हम बात करें तो 1942 में इनका जन्म बागेश्वर में हुआ था। हालांकि उस समय ये आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में ही था, बाद में बागेश्वर बना। तो 1942 में बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। बाकी अगर हम बात करें तो ये अंतरिम सरकार के द्वितीय मुख्यमंत्री रहे थे। अगर इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री रहे थे आपके 2001 से 2002 के मध्य, 29 मार्च 2001 से 2 मार्च 2002 के मध्य दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे अंतरिम सरकार के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये उसके बाद में 2002 से लेकर 2007 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। उसके बाद वर्तमान अगर इनकी स्थिति की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में राज्यपाल भी हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र में राज्यपाल हैं। तो इन्होंने ही निकाला था पर्वत पीयूष पत्र पिथौरागढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरेस्ट टिम्बर्स किसका उपनाम है? तो एवरेस्ट टिम्बर्स नाम है दो बहनें तासी और नुंगसी, जो कि पर्वतारोही हैं और दुनिया की 7 ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों पर यह फतेह प्राप्त कर चुकी है, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और दोनों ही बहनें आपके देहरादून निवासी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तासी नुंगसी कहाँ की है? देहरादून की। और इन्हें क्या कहा जाता है? एवरेस्ट टिम्बर्स। इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था सचिवालय रक्षक में कि उत्तराखंड की सबसे कम आयु की महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। तो अगर वो एग्जाम में आ जाए तो शीतल राज आएगा। शीतल राज ने मात्र 23 वर्ष की आयु में एवरेस्ट को फतेह किया है। और शीतल राज की मैं बात करूँ तो ये सलमोड़ा गांव, एक गांव का नाम है सलमोड़ा, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहाँ की निवासी है। तो इतना आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मनोहरी बुग्याल कहाँ है? तो देखिए, मनोहरी बुग्याल की हम बात करें तो बच्चों ये हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। मनोहरी बुग्याल कहाँ पर है बच्चों? तो बागेश्वर जिले में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो देखिएगा, आपने कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमसे का नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था तराई भाबर क्षेत्र का विकास करने के लिए। तो उन्हीं का विकास के लिए फंड बनाया गया था, इसमें राजकोष इकट्ठा करने के लिए एक प्रकार से। तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की मैं बात करूं बच्चों तो ये 1883 में आया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? हेनरी रैमसे जी के द्वारा लाया गया था। हेनरी रैमसे जी के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि कमिश्नर से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हेनरी रैमसे की मैं बात करूँ बच्चों तो देखिएगा, 1856 से इनका कार्यकाल चला था। 1856 से 1884 तक ये कुमाऊं कमिश्नर के पद पर रहे। हेनरी रैमसे की मैं बात करता हूँ, मूल निवासी स्कॉटलैंड के बताए जाते हैं। ये लॉर्ड लैंसडाउन का नाम आपने सुना होगा, डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने भारत में डाक टिकट प्रणाली स्टार्ट की, जिनके समय में ट्रेन चली, राज्य हड़प नीति लेकर आए थे। तो डलहौजी के चचेरे भाई बताए जाते हैं हेनरी रैमसे। और लुसिंगटन, जो इनसे पहले कमिश्नर थे, लुसिंगटन के दामाद बताए जाते हैं हेनरी रैमसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में भी इन्होंने विकसित किया था हेनरी रैमसे जी ने। हेनरी रैमसे जी के समय 1858 में पहली मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी प्रदेश में, जो कि पादरी विलियम बटलर के द्वारा की गई थी। उसके साथ ही साथ सबसे पहले नैनीताल में भूकंप आया था 1867 में, और उन्हीं भूकंपों की जांच करने के लिए हेनरी रैमसे जी ने ही हिल साइट सेफ्टी कमेटी, याद रखना, हिल साइट सेफ्टी कमेटी, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? हेनरी रैमसे जी के द्वारा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 1880 में इनके समय ही भूकंप आया था नैनीताल में,
और 1892 तक ये आपके अल्मोड़ा में रहे थे, यानी कि ये सेवानिवृत्त तो हो गए थे 84 में, और 84 से 92 तक ये अल्मोड़ा जिले में रहे थे। तो इतने फैक्ट आपको हेनरी रैमजे जी से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बार्डिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन हैं? तो सभी बार्डिया इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बार्डिया इंस्टीट्यूट जो कि हमारा देहरादून में वर्तमान में स्थित है। तो इसके जो संस्थापक थे वो DN बार्डिया जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, DN बार्डिया। अगर मैं बार्डिया इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ तो देखिएगा भूगर्भ से संबंधित है। इस संस्थान की जो बच्चों स्थापना की गई थी वह 1968 में हुई थी। 1968 में स्थापना इसकी हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद में इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र किया गया 1976 से देहरादून में। तो क्वेश्चन ऐसे बने, बार्डिया इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में 1968 में, और मुख्यालय देहरादून कब आया? 1976 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेरा एवं मधुबनी जिप्सम क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये क्षेत्र आपका स्थित है जिला उत्तरकाशी में, आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, खेरा एवं मधुबनी जिप्सम क्षेत्र कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। बाकी अभी है आपके कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन बना था, उसी तरीके के मैं क्वेश्चन बता देता हूँ थोड़े से। जैसा कि मैं बात करूँ तो बेराइट्स की मैं बात करूँ तो बेराइट्स की मैं बात करूँ तो देखिएगा राज्य में बेराइट्स जो हमारा प्राप्त होता है वो देहरादून जिले में प्राप्त होता है। उसके साथ टिन की मैं बात कर लूँ तो टिन आपको चमोली में मिलेगा, ये मैं वो बता दूँ सिंगल है। और चांदी की अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अल्मोड़ा ज़िले में। उसके साथ ही साथ में बात करूँ यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम आपको टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। बाकी जो आपका सोना निकलता है गोल्ड, ये आपका शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर जो नदी होती है, शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर नदी, इनके रेत से मिलता है। और एस्बेस्टॉस से प्राप्त होता है पौड़ी और अल्मोड़ा से होता है। जैसे बेराइट्स देहरादून, टिन चमोली, और आपका सिल्वर यानी कि चांदी अल्मोड़ा, यूरेनियम टिहरी, और सोना आपका मिलता है रामगंगा, पिंडर, अलकनंदा, और आपका शारदा नदी के रेत में। और आपका एस्बेस्टॉस से प्राप्त होगा वो आपका पौड़ी और अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेणु कोहली का संबंध है? तो देखिएगा रेणु कोहली एक एथलीट्स हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान शिव के केस की पूजा की जाती है यानी कि कहाँ पर? तो देखिएगा सभी जानते होंगे 5 केदार है आपके, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वरनाथ है, तुंगनाथ है, मदमहेश्वरनाथ है, इस प्रकार से। तो 5 हमारे हैं केदार, इसमें से एक केदार आपका कल्पेश्वरनाथ। कल्पेश्वरनाथ में भगवान शिव के जटा या केस की पूजा की जाती है। कल्पेश्वरनाथ की मैं बात करूँ तो ये हमारा चमोली ज़िले में स्थित है। और कल्पेश्वरनाथ की हम बात करें तो पांडवों ने इसको बनवाया था, नागर शैली में ये बना हुआ है। एकमात्र ऐसा केदार है जहाँ के पुजारी यहाँ के स्थानीय लोग ही हैं, बाकी और जगह का अन्य क्षेत्र से आते हैं, लेकिन कल्पेश्वरनाथ के जो पुजारी होते हैं वे स्थानीय लोग ही होते हैं। भाई कल्पेश्वरनाथ की अगर मैं अगली बात करूँ तो देखिएगा ये एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, यानी कि शीत ऋतु में या सर्दियों के मौसम में भी इसके कपाट निरंतर खुले रहते हैं। बाकी उर्वशी और दुर्वासा ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। कलेबर कुंड भी आपको कल्पेश्वर नाथ के समीप ही देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी है? तो कालागढ़ बांध आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में नवनिर्वाचित CM यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा क्षेत्र है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो खटीमा है। ऑप्शन यही हमारा बिल्कुल सही है। पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्य के 11वें CM है। सबसे खास बात है सबसे कम आयु के CM है। इनका जन्म 16 सितंबर 1975 को आपके हुआ था कनाली छीना पिथौरागढ़ क्षेत्र में। तो इनका जन्म पिथौरागढ़ में था और ये अभी जो खटीमा से विधायक हैं। जन्म इनका 1975 में हुआ था और सबसे कम आयु के CM हैं प्रदेश में। अगर हम बात करें सबसे अधिक आयु के आएंगे तो नित्यानंद स्वामी जी आएंगे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी के पिताजी का नाम शेर सिंह धामी है, माता का नाम बिस्ना सिंह धामी है, पत्नी का नाम गीता धामी है। तो ये भी फैक्ट आपको याद करके चलनी है। और 19वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान कहाँ खोला गया? तो देहरादून के देवबन वन वाले क्षेत्र में, देहरादून के देवबन क्षेत्रों में उत्तराखंड का पहला, उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन 20 है, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान में नए मुख्य सचिव बने हैं सुखवीर सिंह संधू जी, जो कि राज्य के 17वें मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले ओम प्रकाश रावत थे, वर्तमान में सुखवीर सिंह संधू जी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी अगली परीक्षाओं के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।